जब मार्केट गिरता है तो चारों तरफ एक ही आवाज़ आती है, सब बेच दो, पैसा डूब रहा है। और लोग पैनिक में आके अपने एसआईपीज़ बंद कर देते हैं और साथ साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं। एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन एक ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो 10-15 दिन की गिरावट से इतना डर क्यों। आज हम समझेंगे कि मार्केट क्रैश डरने का नहीं बल्कि पैसा बनाने का असली मौका होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम समझेंगे कि मार्केट क्रैश में हम पैसा कैसे बना सकते हैं। मार्केट क्रैश में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो लोग सिर्फ एक फंड की एनएवी देखते हैं या फिर स्टॉक का प्राइस गिरते हुए देखते हैं, निफ्टी को गिरते हुए देखते हैं और बाद में अपने फंड की एनएवी को भी गिरते हुए देखते हैं, पर उसके पीछे का बिजनेस नहीं देखते। क्योंकि एक प्रॉपर स्टॉक का गिरना और एनएवी के गिरने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लोग ये चीज़ समझते नहीं है। एनएवी के अंदर बहुत सारे होल्डिंग्स होती हैं, 100 से 150 कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाई होता है। एक फंड मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज करता है और उसके अंदर जो भी स्टॉक्स उस फंड मैनेजर ने सिलेक्ट किए होते हैं, उसके पीछे जो बिजनेस होता है, जो वैल्यू पोटेंशियल होता है, उसका मार्केट क्रैश से कोई लेना देना नहीं होता है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उसका हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल समझिए, जब भी हम मॉल में सेल लगती है तो आप खुश होते हो ना, क्योंकि वहाँ आपको हर ब्रांड की चीज़ें सस्ती मिलती है। लाइक अगर आप ज़ारा में जाते हो तो जो पेंट आपको 2000 में मिल रही है, वही पेंट कल को आपको 1200-1300 में मिलेगी, तो क्या आप परचेस करना नहीं चाहोगे? मैं तो ये चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है, वो भी एक टाइप की डिस्काउंट सेल है। म्यूचुअल फंड एक अच्छी कंपनीज का कलेक्शन होता है। जब मार्केट गिरता है तो सिर्फ उनका प्राइस गिरता है, उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल नहीं गिरती है। लोग ब्रश करना बंद तो नहीं कर देते, लोग खाना बंद तो नहीं कर देते, लोग कुछ खरीदना बंद थोड़ी करते हैं। तो जो लोग इस सेल से फ़ायदा उठाते हैं वही लॉन्ग टर्म में अमीर बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जो है कोटक स्मॉल कैप फंड का। समझ लो, एक एग्जांपल समझता हूँ। कोई आदमी जो 25 साल का है, तो उसकी नई जॉब लगी है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जस्ट एक 3000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। उसको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ने बताया कि भाई तू 3000 रुपये की ज़्यादा एसआईपी मत कर, सिर्फ 3000 की एक एसआईपी कर, वह कोटक का स्मॉल कैप फंड में। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट पीछे का डाटा आपके सामने एक रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बस आपको समझा रहा हूँ कि डरने का मौका नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में सोचिए। अब देखिए, 2005 में ये फंड लॉन्च हुआ था। हम 3000 रुपये की मंथली एसआईपी इसमें देखते हैं और मैं इसको आपको इसका कैश फ्लो बताता हूँ। अब देखिए, 2005 में ये फंड लॉन्च हुआ था, जब इसकी एनएवी थी 10 रुपये। अब 10 रुपये के हिसाब से 3000 का अमाउंट जब इसमें इन्वेस्ट हुआ हर महीने, तो आपको यूनिट्स मिले 300। ओके, इस तरीके से आप हर महीने म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो। हर महीने इसमें जो भी एनएवी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन आपका एक सिस्टम है कि आपको हर महीने एकदम शिद्दत से आपको अपना पैसा डालते जाना है। तो बस जब भी एनएवी ऊपर नीचे होगी, आपको उस हिसाब से यूनिट ज़्यादा मिलते रहेंगे। अब देखिए, अगले महीने में एनएवी टूट गई, 9.9 होगी। उसके बाद में आपको यूनिट्स मिल गए ज़्यादा, 302 यूनिट मिले। पहले आपको 300 मिले थे 10 रुपये के एनएवी से, उसके बाद में आपको मिले 302। यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिला। एक जनरली आपको यहाँ पे एक मस्त चीज़ और बताता हूँ। देखिए, आपको जो 300 यूनिट मिले 2005 में, आज उसकी वैल्यू पता है कितनी है? आज एनएवी चल रही है उस फंड की 235 रुपये। तो उस 300 यूनिट, सिर्फ उस 3000 की यूनिट की वैल्यू आज 70,000 है, मतलब 70,000 की वैल्यू है। थिंक अबाउट दैट। इतना लॉन्ग टर्म सोचोगे तो ही बेनिफिट है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट गिरा, वापस कहाँ से मार्केट अप हुआ वो बताता हूँ। अब 24/2/2025 से लेके हम आए 24/2/2026 में, यहाँ 16 रुपये की एनएवी पे हम पहुँच गए। फिर मार्केट 19 रुपये के एनएवी पे गया, 20 रुपये के एनएवी पे गया। उसके बाद में मार्केट हुआ थोड़ा सा क्रैश, वापस 17 पे आया, फिर देखिए डायरेक्ट 14 पे आ गया। अब देखिए, जब 19 पे आया तब आपको उसी 3000 के सामने आपको यूनिट्स मिले 150। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो आपको यूनिट्स मिले 201। आपका फ़ायदा किस में? एक जो दूध है, जो 100 रुपये का 1 किलो मिलता है, जब मार्केट में ऐसा कोई करेक्शन आता है, वही दूध 100 रुपये में आपको 2 किलो मिल रहा है, तो क्या आप लेना पसंद नहीं करोगे? जस्ट स्टॉक मार्केट को भी आप ऐसे देखिए, म्यूचुअल फंड को आप ऐसे देखिए। हम कोई डायरेक्ट शेयर परचेज़ नहीं कर रहे हैं, हम बल्क ऑफ शेयर का एक पोर्टफोलियो है, हम उसे परचेज़ कर रहे हैं, जो कि हमें 3000 रुपये में मिल रहा है और बहुत ही नॉमिनल फीस में एक फंड मैनेजर हमें वो चीज़ मैनेज करके दे रहा है। आप उस तरीके से इसको सोचिए। एक स्मॉल कैप के अंदर, कोटक के अंदर समझो ना, आप 150 से 200 कंपनीज़ है, उसमें आपका पैसा डूबने के लिए उन सारी कंपनीज़ को डूबना पड़ेगा। इतना डिटेल में अगर आप सोचोगे तो आपको हर चीज़ इतनी ईजी है कि आप भगवान का बंदा समझोगे स्मॉल कैप को। अब देखिए, उसके बाद में 2024-5-2007 में एनएवी आई 21 रुपये, फिर आई 22 रुपये, फिर 24 रुपये, वापस आ गए 21 रुपये। आपको जैसे
एनएवी कम आई, आपको उसकी यूनिट्स वापस ज़्यादा बढ़ने लगे। अब इस तरह एनएवी बढ़ती गई, यहाँ पे देखिए वापस क्रैश आ गया। 2008 में वापस क्रैश आया, 17 रुपये हुई, मतलब 21-22 रुपये जाने के बाद वापस 16 रुपये आ गई। अब ये देखिए वापस एनएवी 10 रुपये आ गई। जो एनएवी 2005 में फ़ंड लॉन्च हुआ, 6, 7, 8, 3 साल के बाद में उसी प्राइस पे वापस आ गया। लेकिन अब आपको जब मार्केट अप था तब आपको 120 यूनिट मिले थे उसी 3000 के, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो आपको वापस 284 यूनिट मिले। इस तरीके से क्रैश होने के बाद में वापस एनएवी वापस बढ़ने लगी, 24 रुपये हुई, 25 रुपये हुई, 29 रुपये हुई, 28 रुपये हुई, वापस 26 हुई, 22 हुई, वापस मार्केट में क्रैश आया। तो देखो कितना अप डाउन हो रहा है, लेकिन उस बंदे ने कभी भी ऐसे भी स्टॉप नहीं की। उन्होंने कहा मार्केट चाहे कैसा भी हो, मुझे ऐसे भी बढ़ानी नहीं है, पर मुझे हर महीने शिद्दत से वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसी तरह वो करता गया, वापस 26 गया, वापस 23 आया, वापस 20 भी आया, वापस 22 गया, 24 गया। आपके सामने स्क्रीन पे बता रहा हूँ मैं आपको लाइव डाटा। वापस 25, 26, 27, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल तो बहुत कम रिटर्न दिया इस फंड ने। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग डर के निकल जाएंगे इस फंड से। उसके बाद में यहाँ पे कोविड के से जस्ट पहले उस फंड की एनएवी 10 रुपये से आ गई थी ऑलमोस्ट 80 रुपीज़, 8 गुना आपका पैसा हो चुका था। लेकिन जैसे ही कोविड आया आपका फंड हुआ क्रैश, ऑलमोस्ट देखिए ना 49 रुपीज़ के आसपास आपकी एनएवी आ गई, मतलब 30% ये फंड क्रैश हो गया। उस टाइम भी काफ़ी इन्वेस्टर डर के मारे इस फंड से एग्जिट कर दिया होगा। लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं किया, उस भाई साहब ने फिर भी 3-3 हज़ार के एसआईपी कंटिन्यू रखी। अब देखिए यहाँ पे आपको 79 के कितने यूनिट मिल रहे थे, सिर्फ 37 यूनिट्स। एक टाइम आपको 10 रुपये में कितने यूनिट मिल रहे थे, 200 से 250 यूनिट मिल रहे थे। अब कितने मिल रहे हैं, मात्र 37। आपका फ़ायदा किस में है? मार्केट लोग क्या करते हैं, जब फंड अच्छा बढ़ता रहता है उसके पीछे एसआईपी लगाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तब उस टाइम कभी भी वो बढ़ाते नहीं है। आपका असली बेनिफिट एसआईपी का सबसे असली जो फ़ायदा है वो हमेशा मार्केट का गिरता हुआ के टाइम पे आपकी एसआईपी जो कंटिन्यू रहती है, उसी टाइम आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अब जब मार्केट क्रैश हुआ तो आपको उसी के बदले 60 यूनिट, मतलब ऑलमोस्ट डबल यूनिट मिल रहे हैं आपको। 30, मतलब ऑलमोस्ट डबल यूनिट मिल रहे हैं आपको। उस थोड़े यूनिट्स का फ़ायदा मैं आपको आगे बताता हूँ। वापस यहाँ से मार्केट चलने की कोशिश की और फिर चलता गया, फिर उसने रुकने का नाम ले लिया। तो आज की तारीख है 27 के आसपास अगर हम डिटेल मैं आपको बताऊँ तो मोटा मोटी हमने 22,234 के यूनिट्स हमने इकट्ठा कर रखे हैं और उसकी वैल्यू आज है 52 लाख रुपीज़। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका कैश फ्लो पूरा हमने देख लिया डिटेल में। ये वेबसाइट है स्टार SIP की, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा, आप ये कभी भी देख सकते हो, एकदम फ्रीली ओपनली अवेलेबल है। अब ये देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 7,56,000 से इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू आज 52 लाख है और 16 दशमलव के आसपास इसका रिटर्न है, 16% का रिटर्न है। इसमें सारे एक्सपेंस माइनस हो गए हैं, सब कुछ लेस होने के बाद में ये पैसा अगर आप निकालना चाहो तो आज अगर आप रिडक्शन देते हो तो 2 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उस बंदे ने इससे अपना घर के डाउन पेमेंट भी दिया, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी उन्होंने खर्च किया। तो उस 7 लाख से कुछ नहीं कर सकता था अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो, लेकिन उसने इन्वेस्ट किया थोड़ा थोड़ा पैसा, पूरा 7 लाख एक साथ तो उसने डाला नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसने इन्वेस्ट किया और उसी पूंजी से उसने 52 लाख रुपए उसने इकट्ठा किया। सो इस तरह डिसिप्लिन से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, अच्छी गाइडेंस लेके इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा आपका पैसा बनेगा। थोड़े से एक्सपेंस रेशियो के कारण अगर आप फंड को स्विच करते हो या फिर दूसरे थोड़ा अच्छा फंड अच्छा चलता है दूसरा तो उसमें स्विच हो जाते हो, ऐसा कभी पैसा आपका बनेगा नहीं। हमेशा उसी फंड के अंदर आपको कंटिन्यू करना है। जो SIP का जो प्रॉपर जो फंक्शन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का असली जादू क्रैश में छुपा है। जब मार्केट नीचे होता है तो आपके 5,000 का अमाउंट ज़्यादा यूनिट्स खरीदता है, इससे आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाती है। जो लोग क्रैश को देखकर SIP बंद कर देते हैं वो अपने फ्यूचर रिटर्न्स को खुद ही कैंसिल कर देते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ये कि टाइम इन द मार्केट इज़ ऑलवेज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। हमें नहीं पता कि मार्केट कब नीचे कब ऊपर जाने वाला है। लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला और आपका कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंडिंग है उसका मैजिक स्टार्ट हो जाता है। सो कंक्लूजन सिंपल है, हमें हमेशा SIP कंटिन्यू रखनी है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक करना मतलब लॉस कन्फर्म करना और इन्वेस्टर रहना है। इन्वेस्टर रहना का मतलब है रिकवरी और वेल्थ क्रिएशन का रास्ता अपने आप हमारे लिए खुल जाता है। तो मार्केट क्रैश कमज़ोर दिमाग वालों को डराता है,
पर पेशेंट इन्वेस्टर को अमीर बनाता है। तो अगर आपने भी अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं की है तो अपनी एसआईपी स्टार्ट कीजिए, कि एक एसआईपी आपको नॉन इन्वेस्टर से इन्वेस्टर बना सकता है। अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करने में हमारी हेल्प चाहिए तो हमें सिर्फ कमेंट कीजिए, हम हमारी लिंक आपको फॉरवर्ड करेंगे। और आप बताइए कि आप एक पैनिक इन्वेस्टर हो या पेशेंट इन्वेस्टर हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।